वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। राहुल गांधी आखिर धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपनी सही जो उनके भीतर की देशद्रोह की जो रूपाइता है वो सामने करते चल रहे हैं। अभी तक तो ये है कि वो अमेरिका जाते थे, अमेरिका जा कर के वहाँ जॉर्ज सोरोस से मिलते थे, अमेरिका जा कर के सेम पित्रोदा से मिलते थे। सेम पित्रोदा तो उनके पार्टी अर्थात कांग्रेस के वे अमेरिकन प्रतिनिधि है। तो सेम पित्रोदा से तो मिलेगी मिलेगी, वही सेम पित्रोदा जिन्होंने वो लोकसभा चुनाव के टाइम पर आइडिया दिया था कि सारी संपत्ति पहले सरकार की हो जाए, फिर सरकार उस सारी संपत्ति को बांट देगी। तो या फिर उस पर 300% 500% टैक्स लगाया जाए। तो बड़ी विचित्र तरीके से वो देने वाले। तो अभी हम बात करें जॉर्ज सोरोस की। जॉर्ज सोरोस वो व्यक्ति जिसने लोकसभा चुनाव के टाइम पर और उससे पहले ये कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी को अब आने नहीं दूंगा, मैं उसके लिए 300 300 करोड़ डॉलर खर्च करूंगा। एक बड़ी राशि बोला था कि मैं इतनी राशि खर्च करूंगा, लेकिन मैं अब नरेंद्र मोदी को तीसरे टर्म पर आने नहीं दूंगा। नरेंद्र मोदी आ गए। यद्यपि आपने देखा कि 1.5 लाख वोटों से ही नरेंद्र मोदी जीत पाए। एक समय तो चिंताजनक स्थितियां होने लगी थी बनारस में, लेकिन वो जीते, हो गया। ये व्यक्ति जो निरंतर भारत के खिलाफ चलता है, जॉर्ज सोरोस डीप स्टेट का प्रमुख है। अब डीप स्टेट वही जो दुनिया भर में सरकारों को अस्थिर करती है। डीप स्टेट वही जिसने बांग्लादेश की सरकार को गिरा दिया। डीप स्टेट वही है जिसने श्रीलंका में तख्ता पलट करवा दिया। डीप स्टेट लगभग लगभग अभी भी यही माना जा रहा है कि जिसने नेपाल में भी तख्ता पलट करवाया। डीप स्टेट ही है जो भारत में भी स्थिर सरकार नहीं चाहता, भारत में भी शक्तिशाली सरकार नहीं चाहता। डीप स्टेट वो जो भारत को भी निरंतर अस्थिर करके अमेरिका का पिछलग्गू या अमेरिका का जी हुजूरी करने वाला, अमेरिका के तरफ ही टकटकी लगा कर देखने वाला, अमेरिका के सामने निरंतर कटोरा लेके घूमने वाला भारत के रूप में डीप स्टेट देखना चाहता है। तो वो उसका वो सर्वे सर्वा है, चीफ है जॉर्ज सोरोस। और जॉर्ज सोरोस की एक ये जब राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं तो वह जॉर्ज सोरोस से मिलते रहे हैं या उनके अन्य सिपह सालारों से मिलते रहे। अभी अभी शब्द हम बोल रहे हैं, अभी जब राहुल गांधी गए थे जर्मनी, तो जर्मनी में वो तो खूब दिखाया कि वो BMW के कारखाने में गए, और BMW के कारखाने में जाकर के भी वहाँ पर भी सेम पित्रोदा ये सब मिले इनसे। और साथ में इस चीज़ को कोई नहीं बताया, अब जाकर के आउट हो रहा है कि ये जॉर्ज सोरोस की जो सलाहकार हैं कार्नेलिया वोल नाम की लेडी है, उससे चुपचाप जॉर्ज सोरोस की असिस्टेंट है, उससे राहुल गांधी बर्लिन में मिले, जर्मनी में मिले, जर्मनी का बर्लिन शहर में मिले। फिर आखिर वही काम हुआ जो देश के पीठ में छुरा भोंकने के लिए होता है। इसलिए उनके बारे में कहा जाता है ये मीर जाफर है इस समय का, जो जिस तरह मीर जाफर ने धोखा दे करके और पूरे देश को बर्बाद करवाया, उस समय देश गुलाम कराया, ये भी कह सकते हैं। ठीक वही स्थिति आज राहुल गांधी की है। उनको नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी दे दी है, दे रखी है, लेकिन तब भी उसको हजम नहीं हो रहा है। और इस समय वो देश विरोधी शक्तियों के साथ मिल करके और देश को नुकसान पहुंचाने के लिए ये किन प्रकार इन देश को नुकसान पहुंचाया जाए, इस पर वो लगा हुआ है। अभी जॉर्ज सोरोस के सहयोगी से मिलकर के पता नहीं आने वाले समय में भी आप और देखेंगे कि उस मुलाकात का क्या दुष्परिणाम ये देश बाबत भोगता है। मैं सोचता हूँ कि कोई 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 शक्ति ही निरंतर इस देश को बचा रही है। अन्यथा तो ये नेहरू गांधी परिवार और ये उसका जो विदेशी भांजा, कुल मिलाकर, क्योंकि इसके आखिर तो भाणे जिसको भांजा कहते हैं ना, माँ तो विदेशी मूल की है ही, तो रक्त में तो कहीं ना कहीं विदेशी तत्व आधा है ही। तो जैसे कहते हैं ना कि ऐसी संतानें सदैव दगाबाजी होती है, तो ये दगाबाजी की तरफ ही जा रहा है। मुझे लगता है कि देश को इस समय मोदी सरकार को भी बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये जो मुलाकात करके आया है,
केवल और केवल मोदी सरकार को, इस देश को नुकसान पहुंचाने के लिए ही अभी इन्हीं का एक मुख्यमंत्री ने यशवंत पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र का है, उसने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में तो हम हार गए थे। उसने कह दिया कि हमारा तो फाइटर प्लेन गिर गए। तो पाकिस्तान जो नहीं बोल रहा है वो हमारे देश का एक पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस सरकार का रहा है महाराष्ट्र का, वो बोल रहा है और कांग्रेस उसका खंडन नहीं कर रही है। किस हद तक जहर इनके अंदर आ चुका है। तो लेकिन देश की जनता, ये वीर सावरकर की पीढ़ी हमारी, ये सब जानती है, हम निपटना जानते हैं, हर तरीके से हम निपटेंगे भी। और देश अभी सुरक्षित हाथों में है, शक्तिशाली हाथों में है, तपस्वियों के हाथों में है। चाहे वे मोदी जी हो, अमित शाह हो, योगी जी हो, सभी वे लोग हैं जो देश के लिए मर मिटने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और देश के भले के लिए अहरनिश कार्य कर रहे हैं। आपको वीडियो ठीक लगा हो तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। भारत माता की जय।